से तुम पारो नहीं, हमारी पत्नी हो, मिसेस पार्वती देव चौधरी, और तुम्हारी रक्षा करना अब से हमारी जिम्मेदारी है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुनो, विकी ने बताया कि देव का तो फोन ही नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पारो के पास पहुंच गया? मुझे देव से शादी करनी है अभी के अभी। पापा मुझे कुछ नहीं पता। शांति का बेटा, बेटा शांत। मजाक बना के रख दिया है मेरा और मेरी बेटी का। मेरी बेटी यहाँ शादी के लिए तैयार खड़ी है और दूल्हा गायब। अंबिका जी, अभी के अभी देव को वापस बुलाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कब से फोन लगा रहे हैं हम देव को, देखे ना फोन ही नहीं उठा रहा है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी उस लड़की पर कि अपनी शादी छोड़ के चला गया ये लड़का। क्या कर रहा है ये लड़का? दीदी शांत हो जाओ अम्मा। अरे यही गलती करती हो ना हर बार, अपने बिटवा के दिल की बात नहीं समझती हो। देखिए बात इतना सा है कि जब तक कि देव को ये नहीं पता चलता कि पारो सुरक्षित है, वो वापस नहीं आएगा। हम कह रहे हैं ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं लग रहा इसका फोन? बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया इंतजार। अब देखो कैसे एक फोन कॉल से इस घर को बर्बाद करता हूं। हम लगा रहे हैं फोन। अरे सिन्हा साहब, काहे इतना माथा अपना गरम कर रहे हैं आप? अरे एक बार देव को तसल्ली हो जाए कि पारो खैरियत से है तो अपने आप लौट आएगा वो। हम कह रहे हैं आपको। तो तसल्ली करनी क्यों है इसको कि वो खैरियत से है कि नहीं? देव, ये चोट कैसे लगी देव? हाँ, इतनी चोट? ये कहाँ लगी तुम्हें? तुम ओ, देव कहाँ हो गया? ये चोट कैसे लग गई? देव, तुम ठीक हो ना? पार्वती, तुम फिर से आ गई यहाँ? एक बात बताओ हमें, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस घर ने तुम्हें सहारा दिया उस घर की खुशियां छीनने के लिए आ गई तुम फिर से? माँ, क्या है? माँ पारो यहाँ खुद नहीं आई है, हम उसे यहाँ लेकर आए। क्या?
कि हमारी शादी पारो से हो गई। अब पारो हमारी पत्नी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया देव? इस लड़की ने ना तुम पर कोई काला जादू कर रखा है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ, तुम बोल क्या रहे हो पता है तुम्हें? माँ प्लीज प्लीज, किसी ने कोई काला जादू नहीं किया है, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। माँ हालात ऐसे थे कि ये सब हो गया। कैसे हालात? तुम बोल क्या रहे हो देव? माँ हुआ ऐसा कि तू करेगा इसी लड़की से शादी जिसकी बोली बाजार में लग रही है? जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं उन्हें दुनिया का कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकता। आज एक बार फिर आपने ही साबित कर दिया माता रानी। देव चौधरी, तूने जो किया है ना देव, उसके लिए तुझे और तेरे परिवार को सड़क पर बैठ कर भीख न मंगवा दे तो मेरा नाम सेना नहीं। अंकल, इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। हम मानते हैं हमने आपको और नलिनी को बहुत दुख पहुंचाया और इसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन जो गलती हमसे हुई है उसकी सजा हम अपने परिवार को भुगतने नहीं देंगे। भुगतना तो सबको पड़ेगा देव, तेरे परिवार के एक एक सदस्य को। जिंदगी भर ये सोच के पछताएगा तू कि क्यों तूने इस दो कौड़ी की गवार लड़की। प्लीज तमीज से बात कीजिए। पारो अब हमारी पत्नी है। मिसेस पार्वती देव चौधरी है वो। अच्छा, अब तू तमीज सिखाएगा मुझे? देख क्या करता हूं अब मैं। चलो नन्ही यहां से, अब तुम एक पल नहीं रुकोगी यहाँ। नहीं नहीं पापा, मैं देव के बिना नहीं जी सकती, प्लीज पापा। मर गया देव आज से। नहीं। अब यहाँ से मुझे हैंडल करने दीजिए सब कुछ। छोड़िए पापा। नलिनी क्या कर रही हो तुम? नलिनी मत करो ये। मत करो बेटा, नीचे आओ, गिर जाओगी नलिनी।
देव रोक उसे। नलिनी मत करो, क्या कर रही हो तुम? नलिनी क्या कर रही हो तुम? नलिनी कोई भी आगे बढ़ा ना तो मैं कूद जाऊंगी। अरे नलिनी बेटा कोई पागलपन मत करना प्लीज। पापा आप जाइए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। मैं सच्ची में कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। मैं देव के बिना नहीं रह सकती पापा। जाइए। सिन्हा साहब प्लीज अभी आप जाइए। उसकी हालत देखिए, वो कुछ कर बैठेगी। इस बेइज्जती का बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा तुम सबको। नलिनी उतर जा बेटा नीचे। पापा जाइए। देखो अब कुछ मत करना हमारे ऊपर, प्लीज। मैं इतनी आसानी से अपने प्यार को तुम्हारे लिए कुर्बान नहीं करूंगी पार्वती, और ना ही अपनी जान दूंगी। अब देखना मेरा असली रूप। अरे टपक वपक तो नहीं गई? उन्हें कैन का क्या होगा? ये फिलहाल सदमे के कारण बेहोश हो गई है। इन्हें कोई टेंशन ना हो, इन्हें आराम करने दीजिए। कुछ तो है जो सही नहीं है, और सच और झूठ क्या है ये हम पता लगा कर रहेंगे। उसे जैसे ही होश आएगा हम उससे बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे। किस किस को समझाओगे तुम अब? किस किस को समझाओगे? पार्वती के चक्कर में बनी बनाई बात बिगाड़ दी तूने फिर से। तुमने जो आज हम सबके साथ किया है, तुम्हें क्या लगता है सिन्हा साहब हमें छोड़ेंगे? पता नहीं क्या करेंगे वो हमारे साथ अब। आपने तो सिखाया ना कि आंखों के सामने कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमेशा सच के साथ खड़े होना चाहिए। बस हमने भी वही किया माँ। एक गलत को ठीक करने के लिए अपने साथ ही गलत कर दिया देव तुमने फिर से। अरे बचाना था उस पार्वती को तो बचा लेते, लेकिन शादी करने की क्या जरूरत थी उसके साथ? माँ उस वक्त ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो वो आदमी पारो के बारे में ऐसी बकवास कर रहा था, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था माँ, और हमें पारो की बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? क्योंकि हमें पारो। क्या पारो? बोल, क्या पारो? पारो बोलो। माँ शायद भगवान को यही मंजूर था। हाँ, अब चिंता ना कीजिए प्लीज। हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य पे एक आंच नहीं आने देंगे, और कल से ऑफिस हम संभालेंगे। आप बिजनेस के पेपर रेडी करवाइए और पूरा बिजनेस हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए।
वाह देव वाह, पहले तो नीलाम होती लड़की से शादी करके आ गए। भैया प्लीज, हमने आपको पहले भी बोला कि आप पारो के बारे में ऐसी बात मत कीजिए, और हम ये सब कुछ अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं। सिन्हा अंकल का सारा गुस्सा हमारे ऊपर है, और इस घर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उस 35 करोड़ के स्कैम का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब पूरा बिजनेस हमारे नाम पर होगा तो सिर्फ हम जेल जाएंगे, आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, विक्रम भी जेल जा सकता है ना, सारा बिजनेस इसके नाम कर दो फिर। हाँ, मुझे भी परिवार की फिक्र है और मैं भी जेल जा सकता हूँ। लेकिन भैया आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन देव मेरी बात सुन, तुम माफ कीजिए, आपको चोट लगी थी ना? ओह वाओ, लीव एंड ऑल, वाइफ ड्यूटीज। वेल, अब तो वैसे भी ऑफिशियली पत्नी बनी गई हो। गुड, कैरी ऑन। भाभी प्लीज। रश्मिका, क्या हो गया इस घर के लोगों को? अम्बा, पिछले कुछ दिनों में इस घर में बहुत कुछ हुआ है, और हम नहीं जानते कि तुमने गौर किया या नहीं किया, लेकिन हमने गौर किया है। देव और पार्वती है ना, इन्होंने बहुत कोशिश किया दूर रहने का, लेकिन हालात ने हमेशा इनको एक दूसरे के सामने लाकर फिर खड़ा कर दिया। जाने दो काहे? क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक या दो बार ऐसा नहीं हुआ, हर बार ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें माता रानी का एक संकेत छुपा है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे, एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे का ताकत बने। और सच कहें तो पहली बार ही जब हमने इन दोनों को देखा था ना, तो समझ में आ गया था कि पारो संगदेव, ये दोनों का जोड़ा माता रानी ने अपने आशीर्वाद से बना के भेजा है। अम्मा, हमारी सलाह है तुमको कि जितना जल्दी हो सके ये रिश्ते को मान दो, इसको स्वीकार करो। जितना जल्दी ये कर पाओगी ना, उतना जल्दी ये घर की सुख शांति वापिस लौट पाएगी। एक तो बात और है अम्मा, हम जब ये घर में आए थे ना, तो मेहमान बनकर आए थे। ये तो तुम्हारा बड़ापन था जो तुम हमको इतना मानती। अरे पगली, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और हम जो तुमसे ये बीमारी का नाटक किए, उनके लिए अम्बा रानी हमको माफ कर देना। नहीं दीदी, ऐसा मत करिए। बुआ माँ, ये सूटकेस? हाँ बेटा, अब तुम हो ना, तो सब हो संभाल लोगे। और अब तो पार्वती भी तुम्हारे संग है। हमको पूरा यकीन है ये बच्ची अपने संस्कारों से, अपने सद्गुणों से सबका दिल जीत लेगी। अच्छा, गाड़ी बाहर खड़ा है ना? बस बस ठीक है, खुश रहो। ये फुलवा, बस बस सो बैक दी रहो।
बस 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 बस, तुम्हारा जगह यहाँ नहीं, हमारे दिल में। सदा खुश रहो। अरे वो बहुरिया, हमारे देव का ख्याल रखना, समझी? और जो कोनो शिकायत हुई ना तो अम्बा रानी हमको फोनवा पे बताएंगी, हाँ? वहीं से टपटी आएंगे तुमको। आज तक बिना किसी अधिकार के इस कमरे में रह रहे थे, बिना किसी झिझक के इस कमरे में आते जाते थे। फिर आज हमारी मांग में देव बाबू के नाम का सिंदूर है, यहाँ रहने का अधिकार है, फिर ये झिझक क्यों? ये ना जहर, इसे हम इन दोनों में से किसी एक गिलास में डाल दें। अब हमें इन दोनों गिलास में से एक को चुनना हो, एक में जहर है और एक में देव बाबू के साथ जिंदगी। अब देखते हैं कि किस्मत ने ये किसे दिया है। पारो संग देव, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।